मैंने सवाल पूछा युवाओं के गुस्से का, आपने कहा वो गुस्से में खुद निकले या उन्हें निकाला गया, पॉलिटिकल टूल बनाया गया। नीरज जी, गुस्सा था क्या वाकई? केसी त्यागी जो कह रहे हैं उसके मुताबिक तो गुस्सा था युवाओं में, नुकसान हुआ उसका बीजेपी को, अग्निवीर को लेकर, अग्निपथ को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं गरिमा जी आपको यह स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारी पार्टी बगैर कोई शर्त के हम एनडीए के साथ हैं। अग्निवीर जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर, जिस सवाल पर आप चर्चा कर रही हो, देश के सैन्य पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, चिंता सबको है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में संबोधन में बोला है कि राजग के घटक दलों का विश्वास सेतु इतना मजबूत है कि अटूट रिश्ता विश्वास के मजबूत धरातल पर है। तो भाई कोई भी बात होगी तो हम आपस में विमर्श कर लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको विमर्श नहीं किया जा सकता है, और संवाद के माध्यम से उसका समाधान होगा। और हमारी पार्टी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। के कल तक जो संसदीय दल के नेता थे, वो माननीय ललन सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई हमारा कोई प्री कंडीशन नहीं है। आज संसदीय दल की बैठक हुई, माननीय नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया गया। एक मिनट गरिमा जी, तो अभी पार्टी का औपचारिक रूप से बयान इसको नहीं माना जा सकता है, इसलिए कि संसदीय दल ने अभी किसी को, माननीय नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया है। उनका कोई बयान, उनका तो बयान है कि हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। हम इतना आपको जरूर भरोसा दे रहे हैं कि कोई भी ऐसी बात जो देश के सैन्य पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, हम लोग आपस में संवाद करके एनडीए के घटक दल आपस में इसका रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन केसी त्यागी भी राष्ट्रीय महासचिव हैं नीरज जी, आपके राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, आपके बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के बगल में बैठते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर विरोध हुआ, दोबारा से विचार करने की जरूरत है, नए तरीके से लाने की जरूरत है अग्निवीर योजना को। मैं ये कह रहा हूं कि तब अगर हायरार्की में आप जाइएगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। माननीय केसी त्यागी जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन माननीय ललन सिंह पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं, यह भी आवश्यक है। भाई आपस में कोई बात है तो हम लोग बातचीत करेंगे उस पर। जो भी जनहित का सवाल हो, ये तो सेना का सवाल है, सैन्य पुरुषार्थ का सवाल है। अब इसके चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़े, यह तो एक विश्लेषण का विषय है। लेकिन सबके बावजूद ये देश के सरहद की रक्षा करने वाला, जिसकी चर्चा आपने भावनात्मक रूप से किया, जो आवश्यक था, वह देश की सरहद से जुड़ा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है, देश के आम आवाम की भावना है। तो इतना हम आपको जरूर भरोसा देते हैं कि आपके माध्यम से कि जो भी मुद्दे होंगे और ऐसे मुद्दे जो भी होंगे, खास करके सेना के मामले में, हम लोग आपस में संवाद कर लेंगे। कोई गठबंधन में कोई आग नहीं लगने वाला। नहीं, ये ठीक बात है, सरकार चलनी चाहिए नीरज जी। मैं गठबंधन, नीरज जी, सरकार चलनी चाहिए, लेकिन मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे ये है कि आपका नजरिया, आपका ऑब्जर्वेशन, विचार इस पर क्या है? अग्निवीर योजना क्या वाकई, ये सारे राज्य हैं ही मेरे पास, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, सब जगह बीजेपी को नुकसान हुआ। तो केसी त्यागी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? समीक्षा होगी अग्निवीर की या नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम देखिए, भाषा नहीं भाव समझिए। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त किया, और भावना को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो भी समस्या होगी हम बैठ के गठबंधन के घटक दल तय कर लेंगे। ये ऐसा थोड़ी है कि हमको एहसास है, भारतीय जनता पार्टी को एहसास नहीं है, टीडीपी को एहसास नहीं है, राष्ट्रीय जयंत चौधरी जी को एहसास नहीं, सबको एहसास है। लेकिन ये मीडिया पर तो हम नहीं बता सकते मीडिया को कि हम किन बिंदुओं पर हमारी असहमति है। हम इस सब आपस में विमर्श करके इसका कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो आपको एहसास है, मैं ये मान रही हूं आपके स्टेटमेंट से नीरज जी, कि एहसास है आपको कि इस योजना ने जमीन पर नुकसान किया।